चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। द्वितीय कांड, धर्म दीक्षाओं का आंदोलन। पहला भाग, बुद्ध और उनका विषाद योग। 1. उपदेश देना अथवा नहीं देना। 1. बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सद्धर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने के अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया। क्या उसे दूसरों को अपने धर्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए? 2. उन्होंने सोचा, निस्संदेह मैंने एक नया सद्धर्म पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। 3. आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के मायाजाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों, रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणी कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। 4. आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। 5. आदमी स्वार्थरत है, वे इसी में मजा लेते और आनंद मानते हैं। आदमियों के लिए मेरे सद्धर्म को स्वार्थपरता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। 6. यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सकें अथवा समझकर स्वीकार न कर सकें अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी। 7. मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं? मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं? मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। 8. इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर ही झुका। 2. ब्रह्मा सहम्पति ने जब ये जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, उसने सोचा, निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है, निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है, यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है। 10. इस चिंता से घबराकर ब्रह्मा सहम्पति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर करके वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं। आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से कैसे विमुख हो सकते हैं? 11. बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं हैं, उन्हें सद्धर्म श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। बुद्ध और उनका विषाद योग 12. आप जानते हैं भगवान की मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। 13. क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? 14. जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर चढ़े हुए भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में